Hello students, class 5th. We are going to start lesson 8 इंटरनेट. ओके, इस चैप्टर में हम इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे. अ कंप्यूटर नेटवर्क इज सिंपली अ कनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन. कंप्यूटर नेटवर्क जो एक सिंपल जो है दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का कनेक्शन है जो कि इंफॉर्मेशन उसमें क्या होती है, एक्सचेंज होती है ना. A small network can be as simple as two computer linked together by a single cable. और एक छोटा जो नेटवर्क होता है लोकल एरिया के अंदर जो है हम जो सिंपल नेटवर्क यूज कर सकते हैं. जैसे दो कंप्यूटर को अगर हमको लिंक करना है तो किसके बाय अ सिंगल केबल के द्वारा हम ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, उसको अटैच कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, अ वायरलेस का नेटवर्क कनेक्टेड अ वायरलेस नेटवर्क कनेक्ट कंप्यूटर विदाउट केबल्स. और जो बड़े तौर पे जो नेटवर्क होते हैं बच्चों, कनेक्ट वाले कंप्यूटर वो बिना केबल के होते हैं. कंप्यूटर्स आर रेडियो कम्युनिकेशन टू ट्रांसफर डेटा अमंग ईच अदर. वो कंप्यूटर का जो यूज होता है वो रेडियो कम्युनिकेशन द्वारा ट्रांसफर होके वो दूसरों तक पहुंचता है. ठीक है ना. Internet is the largest network of computer in the world and it has millions of computers connected to each other to share information. इंटरनेट जो है जो बहुत बड़ा ये नेटवर्क है जिससे वर्ल्ड के सारे कंप्यूटर उससे जुड़े हुए होते हैं और मिलियंस जो है कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं. ठीक है. और ये जो कनेक्शन सारे जो है इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं. ठीक है. दिस कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू सैटेलाइट्स एंड केबल. और इन कंप्यूटरों के द्वारा जो कनेक्ट होते हैं वो किसके द्वारा कनेक्ट होते हैं, ये सारे नेटवर्क सैटेलाइट्स और केबल्स के द्वारा कनेक्ट होते हैं. द इंटरनेट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर. इसलिए इंटरनेट को क्या कहा जाता है, ग्लोबल और नेटवर्क कहा जाता है. ठीक है. Starting with a few users, it now has million of users all over the world. स्टार्टिंग में पहले कुछ ही यूजर थे, मतलब उपयोगकर्ता थे, लेकिन अभी के टाइम में मिलियंस लोग जो है पूरे विश्व के अंदर इसके यूजर्स हैं. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट है आपका द इंटरनेट टर्मिनोलॉजी. द इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू द इंटरनेट आर डिस्क्राइब्ड बिलो. अब इंटरनेट से जो चीजें अटैच में है ना, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है उनके. फर्स्ट है होम पेज. द फर्स्ट पेज ऑफ ईच वेबसाइट इज नॉन एज इट होम पेज. इंटरनेट का जो फर्स्ट वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज जो दिखता है वो क्या होता है बच्चों, वेबसाइट का फर्स्ट पेज क्या होता है, होम पेज होता है. ठीक है. इट कंटेन लिंक टू टेक द व्यूअर टू other pages of the website. Hyperlink a web page has many things such as link to a topic which may be on the same page or on a entirely different document. These are called hyperlink. Next, search engine. A search engine is a computer program that search for information on the internet. है ना. सर्च इंजन के द्वारा हम जनरली क्या है, जो भी हमें किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी कंटेंट के बारे में जो हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो हम सर्च इंजन से सर्च करते हैं. अब सर्च इंजन के कौन से वो सर्च इंजन है अपने, जैसे गूगल. ये जो गूगल का एड्रेस दे रखा है HTTP, ये पूरा एड्रेस है ना, इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन. ये गूगल जो आपका सर्च इंजन है वो वर्ल्ड का लोकप्रिय सर्च इंजन है. सम अदर पॉपुलर सर्च इंजन आर लिस्टेड बिलो. और कुछ जो है लोकप्रिय सर्च इंजन बता रखे हैं आपको, जैसे याहू सर्च, इसका जो एड्रेस ये है. विकिपीडिया, इसका एड्रेस ये है. एंड बिंग, इसका एड्रेस ये है. ठीक है. तो ये बच्चों जनरली बच्चों अपन कंप्यूटर के अंदर जो इंटरनेट की जब इन्फॉर्मेशन गेट करेंगे तो ये चीजें सारे उसमें अपने प्रैक्टिकल में देखने को मिलेगी. ठीक है. URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ठीक है. URL का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. इट इज द एड्रेस ऑफ अ वेब पेज. ये क्या होता है, एड्रेस वेब पेज होता है. इट इज ए यूनिक फॉर ईच वेब पेज. और यह एक अनोखा पेज होता है, वेब पेज होता है. Web browser. A web browser is an application software which is used to connect to the internet. ठीक है. वेब ब्राउजर क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि किससे कनेक्ट होता है, इंटरनेट से.
टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ वेब सर्वर, और इंफॉर्मेशन कहाँ से पहुंचती है? वेब सर्वर से। अ वेब ब्राउजर डिस्प्ले वेब पेज, और वेब ब्राउजर कहाँ पे दिखता है अपने को? वेब पेज पे दिखता है। ठीक है, अब ये वेब पेजेस, दिस आर इलेक्ट्रॉनिक पेजेस विच कलेक्टिवली फ्रॉम अ वेबसाइट। ठीक है ना, वेब पेज जो है इलेक्ट्रॉनिक पेज होते हैं जो कि ये वेबसाइट पे कलेक्टिवली मतलब इकट्ठे होते हैं। दिस पेज कंटेन टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो एंड लिंक टू यूजर, और इन पेजेस का यूज जो है यूजर करते हैं, जैसे लिंक टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो, ये सब लिंक किससे होता है? यूजर्स से होता है। वेबसाइट एज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज कनेक्टिंग रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन। वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? WWW। वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस वेबसाइट। ठीक है ना, ये किसका संग्रह होता है? कई प्रकार की वेबसाइटों का संग्रह होता है। दिस साइट्स कलेक्टिवली फ्रॉम अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू अ स्पाइडर वेब ओवर द इंटरनेट। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर बच्चों कैसा होता है? सेम स्पाइडर, स्पाइडर मतलब मकड़ी की जाल की तरह होता है, स्पाइडर वेब मतलब मकड़ी की जाल की तरह इनका नेटवर्क इंटरनेट का जाल होता है। एंड आर देयर फॉर कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं वेबसाइट। A website also written as a website or simply site is a set of related web page। ठीक है, वेबसाइट को ऑल्सो हम किसमें, जो लिखने वाले पार्ट को ही हम वेबसाइट कहते हैं, और सिंपली जो साइट होती है वो सेट ऑफ रिलेटेड वेब पेज से ही होती है। ठीक है, टाइपिकली सर्व्ड फ्रॉम अ सिंगल वेब डोमेन, अ वेबसाइट इज होस्टेड on at least one page web server accessible via a network such as the internet or a private local area network through an internet address known as a uniform resource locator, or publicly accessible website collectively constitute the world wide web। नेक्स्ट है आपका ओपनिंग अ वेबसाइट। अब ओपनिंग अ वेबसाइट पढ़ रहे हैं बच्चों। स्टेप फर्स्ट, एंटर द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट इन द एड्रेस बार। ठीक है, एड्रेस बार के अंदर अपन वेबसाइट का एड्रेस एंटर करेंगे। स्टेप 2, क्लिक ऑन गो बटन और प्रेस एंटर। ठीक है, द होम पेज ऑफ द वेबसाइट इज डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। फ्रॉम हियर एनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सेस्ड अबाउट द साइट। नेक्स्ट नेक्स्ट है एक्सप्लोरिंग डिफरेंट वेबसाइट। अब हम अलग अलग वेबसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबकी अलग अलग जो वेबसाइट जो बनी हुई है, जैसे कि KVS वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। KVS का फुल फॉर्म सभी बच्चों को अच्छे से पता है कि केंद्रीय विद्यालय होता है। KVS का फुल फॉर्म केंद्रीय विद्यालय इज अ सिस्टम ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय जो है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल है दैट हैव बीन इंस्टीट्यूट अंडर द एजेंसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो स्कूल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट जो है ये गवर्नमेंट का क्या है? एक भाग है। ठीक है, ये गवर्नमेंट के अंडर में ये स्कूल चलता है बच्चों। नेक्स्ट, द सिस्टम केम इन टू बिगिन इन 1963 अंडर द नेम सेंट्रल स्कूल एंड हैज बीन एफिलाइटेड विद CBSE सिंस देन। ठीक है, यह जो सिस्टम जो आई थी वो 1963 में आई थी। उस समय उसका नाम क्या था? सेंट्रल स्कूल था। ठीक है ना, KVS का पहले क्या नाम था? सेंट्रल स्कूल था। देन और एफिलाइट किससे इसको मान्यता मिली थी? CBSE तक की। CBSE की जब मान्यता मिली तब तक उसका नाम सेंट्रल स्कूल था। लेटर देन उसके बाद द नेम वॉज चेंज टू केंद्रीय विद्यालय, और उसके बाद उसका नाम क्या चेंज हो गया था? चेंज होके केंद्रीय विद्यालय हो गया। ठीक है, इट्स ऑब्जेक्ट इज टू एजुकेट चिल्ड्रन ऑफ द इंडियन डिफेंस सर्विस पर्सनल हु आर ऑफ्टन पोस्टेड टू रिमोट लोकेशन। ठीक है ना, इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो बच्चों को क्या एजुकेशन दिलाना है। विद द आर्मी स्टार्टिंग इट्स ओन आर्मी पब्लिक स्कूल, और स्टार्टिंग में जो ये आर्मी स्कूल में ये चलाया गया था। केंद्रीय विद्यालय जो है आर्मी स्कूल में है। द सर्विस वॉज एक्सटेंडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, और जो आर्मी स्कूल से जो बच्चे पढ़ते थे वो सारे क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बनते थे। केंद्रीय
गवर्नमेंट के, है ना। नेक्स्ट है आपका 1094 स्कूल आर नेम्ड केंद्रीय विद्यालय एंड 191 इन इंडिया एंड 3 अब्रॉड। ठीक है ना। अपने जो पूरे इंडिया के अंदर जो केंद्रीय जो विद्यालय है बच्चों वो 1094 है। ठीक है ना, जिसमें से 1091 तो अपने भारत के अंदर है और 3 जो है विदेश में है। ठीक है ना, बाहर की तरफ है। ऑल स्कूल आर शेयर अ कॉमन सिलेबस, और ये जो सारे स्कूल है उनका सिलेबस एक जैसा होता है। ठीक है ना। दे आर ऑल को एजुकेशन, और ये सारे स्कूल को एजुकेशन होते हैं, मतलब लड़के और लड़कियां एक साथ इसमें पढ़ती हैं। संस्कृत इज taught as a compulsory subject from classes 6 to 8 and as optional subject until class 12। ठीक है ना, संस्कृत सब्जेक्ट जो है क्लास 6 से 8 तक पढ़ाई जाती है और उसके बाद जो है क्लास 12 तक जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट बन जाता है जिसमें बच्चे सेलेक्ट करते हैं। स्टूडेंट कैन इलेक्ट टू स्टडी जर्मन लैंग्वेज, और स्टूडेंट जो है वो जर्मन लैंग्वेज से भी अध्ययन कर सकते हैं। ट्यूशन फी इज नॉट चार्ज फॉर बॉयज अप टू क्लास 8, और इसका कोई ट्यूशन फी नहीं लगता है केंद्रीय विद्यालय के अंदर कौन से क्लास के बच्चों से लेके 8 क्लास तक के बच्चों तक का, एंड गर्ल्स अप टू क्लास 12, और जो क्लास स्टार्टिंग से जो अप होती ना 6 से वो 12 तक किसी भी गर्ल्स का कोई चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, जो वो एजुकेशन लगती है जर्मन लैंग्वेज या अलग लैंग्वेज में रहते हैं उनकी फीस नहीं लगती। एंड SC/ST students and children of KVC employees, but student except single girl up to class 5th have to pay VVN, and the funds generated from all the students of a school are spent on the development of that particular school। और ये जो SC/ST के जो बच्चे होते हैं उनका जो सारा खर्चा है वो स्कूल वाले ही उठाते हैं। ठीक है ना, उनका फ्री में होता है, और जो एक सिंगल जो गर्ल होते हैं उसका भी बच्चों जो है वो बच्चे जो है फ्री में पढ़ते हैं। ठीक है, उनका कोई फंड जनरेट होता है उसके अकॉर्डिंग वो वन जो गर्ल होती है वो फ्री में पढ़ती। कहाँ तक? 1st क्लास से लेके 12th क्लास तक। ओके, नेक्स्ट है आपका विकिपीडिया।